होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन सियोन से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे। देखे तू बच्चों के बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुज़ुर्ग, हर एक का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में सबको अभिवादन देता हूँ। इस माध्यम के द्वारा आप तक परमेश्वर का जो महान और बहुमूल्य वचन पहुँचाने का अवसर मुझे मेरे जीवन में मिला, इसके लिए मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, आज एक सवाल हमारे जीवन में उपस्थित होना चाहिए और वो सवाल दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हम हमारे जीवन में आवश्यक बात छोड़कर हम भौतिक बातों के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, भौतिक बातों के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जो सब बातें क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन आत्मिक बातों के लिए हम क्या सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज वही सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो सवाल है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा ही एक व्यक्ति था और उसके जीवन में उसे ये सवाल आया कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। वो शास्त्र भाग जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जिस समय उसने कुछ बातों को देखा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा और उसके मन में वो सवाल आया और परमेश्वर के दासों को उसने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पवित्र शास्त्र बाइबल से एक शास्त्र भाग पढ़ के उस बात को हम समझेंगे। मैं वो शास्त्र भाग इस समय पढ़ता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय और 30 से 32 और 34 वचन। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 30 से 32 और 34 वचन। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये जो शास्त्र भाग पढ़ा, उसके पहले की जो घटनाएं हम देखते हैं, परमेश्वर के महान दास संत पौलुस और सीला परमेश्वर का वचन सुनाते हुए गाँव-गाँव में, शहरों में जा रहे थे। और उस समय उसके कारण लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जैसे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। और जेल में जब उनको डाला तो वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। रात का समय था और रात के मध्य रात्रि के समय पौल और सीला वहाँ परमेश्वर का भजन और गायन कर रहे थे। और ऐसे में वहाँ परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वहाँ भूकंप आया और भूकंप आने से वो जेल के दरवाजे टूट गए और जो कैदी थे उनकी जो बेड़ियाँ भी छूट गई। और उस समय उसके बाहर, जेल के बाहर एक दरोगा उनके जो पहरे के लिए रखा था। उस दरोगा को ये मालूम पड़ा कि ऐसी बात हुई तो उसको डर लगा। शायद उसको लगा कि वो लोग वहाँ से कैदी भागे होंगे। तब उसे डर आया और वो अपने आप को तलवार से वो मारने लगा। लेकिन पौलुस ने आवाज़ दिया और उसे उस कृत्य से रुकवाया। और दरोगा अपने आप को वहाँ ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था। तब पौलुस ने उसको पुकारा और उसको उससे रोक दिया। और तब वो वहाँ आया और उसने देखा कोई भी कैदी वहाँ से भागा नहीं था। तो उसके बाद उसने पौलुस और जो सीला उनको ये सवाल पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं।
शायद उसने वहाँ की परिस्थिति देखी, इतना सब कुछ खुला होकर भी कैदी वहाँ से भागे नहीं। वो भूकंप को देखा और उसके मन में एक सवाल उस समय आया। शायद ऐसे कैदी उसने पहले समय ही देखे होंगे जो जेल में बंदी होकर भी परमेश्वर का भजन गायन कर रहे थे। और पहला हम देखते हैं कि ये सवाल के ऊपर मनन करते हुए पहली बात उद्धार क्या है समझना ज़रूरी है। उद्धार क्या है? किसी को कोई तो जिस खतरे में वो है वहाँ से पूरी तरह से छुटकारा देता है, पूरी तरह से छुड़ाता है, उसको उद्धार कहते हैं। और हम देखते हैं कि कोई तो यहाँ हम देखते हैं कि वो है परमेश्वर, सेनाधीश परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का पालनहार है, संभालने वाला है और अति पवित्र परमेश्वर है। और वो परमेश्वर, और वहाँ हम देखते हैं किसी को जो हम पापों में फंसे हुए लोग हैं, पापों के बंधन में अटके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है। और खतरा जो है पाप का खतरा, मृत्यु का खतरा जो मनुष्य के जीवन पर है, और उस खतरे से परमेश्वर हमको उस परिस्थितियों से बाहर निकालता है और पूरी तरह से उद्धार देता है। मनुष्य के स्थिति के बारे में क्या कहे? यशायाह मनुष्य के स्थिति के बारे में 1 अध्याय और 6वां वचन में कहता है, पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, सिर्फ चोट और कोड़े के मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। ऐसी अवस्था में इंसान है। इंसान की अवस्था पाप के वजह से इतनी बुरी हुई है, और ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि छुड़ाने वाला परमेश्वर की हमें ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं बीमारियों के लिए वैद्य की ज़रूरत होती है। यीशु मसीह ने मत्ती के 9वां अध्याय और 12 में भी कहा, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं बीमारों के लिए वैद्य की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि जैसे आरोपी को छुड़ाने के लिए वकील की ज़रूरत है, और डूबने वालों को बचाने वालों की ज़रूरत है, वैसे हम जैसे पापी लोगों को छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हम जो लोग पाप में फंसे हुए हैं उनको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और हम हमारे जीवन में देखते हैं लेकिन लोग उद्धार गवाते हैं, उद्धार पाते नहीं है। इसका कुछ कारण है। इसका कारण पहला है, परमेश्वर की जो प्रकटीकरण है उसका धिक्कार करते हैं। परमेश्वर इस सृष्टि को अपने गुणों के द्वारा प्रकट है। परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण की, उसे किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आप को छिपा के भी नहीं रखा, लेकिन अपने गुणों के द्वारा ये सृष्टि में परमेश्वर वहाँ अपने गुणों के द्वारा इस सृष्टि को प्रकट है। दूसरी बात हम देखते हैं, उद्धार गवाने का कारण अपने विवेक की आवाज़ नहीं सुनते हैं। हमारे विवेक में, अंतरात्मा में जो आवाज़ है, जो हमें भले बुराई का ज्ञान देती है, वो भी आवाज़ इंसान नहीं सुनता है। हम देखते हैं आगे शैतान से उनकी मैत्री है, शैतान के मैत्री के वजह से उद्धार नहीं पाते। हम देखते हैं पाप की मैत्री के कारण, संसार की मैत्री के कारण लोग उद्धार नहीं पाते हैं, उद्धार गवाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उद्धार को समझना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्धार जब हम समझेंगे तभी हम ये सवाल हमारे जीवन में आएगा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हम देखते हैं कि इस दरोगा को ये वहाँ उस उद्धार के बारे में उसने कुछ बातें देखी और उसके मन में सवाल आया कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। दूसरी बात, उद्धार के महत्व को समझते समय हम वहाँ देखते हैं कि उद्धार होने के लिए क्या करना जरूरी है। उद्धार होने के लिए क्या करना जरूरी है। वहाँ उस दरोगा को पौल और सीलास के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर मिला। प्रभु
यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे जीवन में हम हमारे बीवी बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे घराने के लोगों के लिए भौतिक बातों में सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात पौलुस और सीला के द्वारा बताई गई कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के सेवकों ने उसे वहाँ बताई। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है? हम यूहन्ना रचित सुवर्तमान में 3 अध्याय और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। इस वचन में हम देखते हैं एक महान परमेश्वर, महान तारण, महान दान और महान जीवन के बारे में एक महान संदेश इस वचन में हमें मालूम पड़ता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है? जैसे यूहन्ना रचित सुवर्तमान के 3 अध्याय के 36वें वचन में वहां बोला गया, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आज उस प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है? वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हम लोग पाप में फंसे हुए थे और ऐसे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस धरती पर भेजा और वो धरती पर आकर किसी राजमहल में जन्म नहीं लिया, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि चरनी में वो जन्म लिया और जैसे समय आया उसने मानव जाति का, संसार का पाप अपने ऊपर लिया और वो पाप लेकर हमारे जैसे पापी लोगों की जगह उसने ली और हमारे बदले में वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। आज उस प्रभु यीशु मसीह पर हम ऐसे विश्वास करते हैं तो पवित्र शास्त्र कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता उसके दृष्टि से अनंत जीवन हटाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर सदा के लिए बना रहता है। हमें उद्धार पाना है, उद्धार पाप से क्षमा। हम देखते हैं उस शैतान के बंधन से मुक्ति और उस नरक के आग से मुक्ति, और ये उद्धार है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक पापी विश्वास करता है, मैं पापी हूँ और मेरे बदले में तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ मेरे पापों की क्षमा कर। पवित्र शास्त्र कहता है वो उद्धार पाएगा। पहले जैसे हमने उद्धार के बारे में समझा, उद्धार समझना जरूरी है, तभी हम उद्धार पाने के लिए क्या करूं ये सवाल ला सकते हैं। जैसे इस दरोगा ने उद्धार के बारे में समझा और उसने सवाल किया कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और तीसरी बात, उद्धार के लिए कृति आवश्यक है। जब तक हमारी कृति नहीं होगी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर ने एक सादा सरल मार्ग हमें दिया, हम एक विश्वास की कृति करें, उस परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करें और उद्धार पाए। जैसे हमने 16वां अध्याय का 34, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 34 में पढ़ा, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वो दरोगा एक सर्वसाधारण व्यक्ति था। उसने वहाँ पौलुस और सीलास को देखा, उनके द्वारा परमेश्वर का वचन सुना, कुछ सवाल अपने मन में नहीं रखा। लेकिन हम देखते हैं कि आगे के वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने और उसके घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कितनी महत्वपूर्ण बात है। उस दरोगा ने अपने जीवन में विश्वास की कृति की, शायद अपने परिवार को इकट्ठा किया,
पौल और सीलास ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको समझाया और वो उसी समय समझ गए और उन्होंने उनके सवाल का उत्तर पाया कि प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और उन्होंने जैसे पूछा था वैसे ही कृति की। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। हम घमंड ना करें कि हमारे कर्मों से उद्धार होता है। किसी ही कर्म हमारा उद्धार नहीं करते हैं, लेकिन उद्धार उस एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है। और उस दरोगा ने विश्वास की कृति की, शायद उसने वचन समझा और उद्धार के बारे में समझा और उसने वहाँ हम देखते हैं कि विश्वास की कृति की। उद्धार के लिए केवल विश्वास की कृति है। कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहाँ जाने की जरूरत नहीं, नाम बदलने की या धर्म बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन हम हमारे हृदय से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं पापी हूँ और मेरे बदले में मेरा पाप अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। जो हृदय से विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। और आज इस दरोगा और उसके परिवार ने वही विश्वास की कृति की और उनके जीवन में उद्धार का अनुभव भी उन्होंने लिया। कितना हर्ष उनके जीवन में आया, कितनी खुशी और आनंद उनके जीवन में आया। हम भी हमारे जीवन में इस उद्धारकर्ता के पास आकर अपना पाप कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, हम भी उद्धार पाते हैं। विश्वास की कृति और आनंद की कृति, यहाँ कोई प्रलोभन नहीं है और कोई आमिष नहीं है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। उस दरोगा को किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, वहाँ उसको किसी ने कुछ बहकावे में नहीं लाया, लेकिन उसने समझ के साथ, अपने बुद्धि ज्ञान के साथ वहाँ हम देखते हैं कि इस उद्धार का स्वीकार किया और आनंद और हर्ष की कृति की। हम देखते हैं ये दरोगा का परिवार एक सर्वसामान्य परिवार है। वहाँ जेल का पहरे का काम करने वाला एक व्यक्ति, लेकिन अद्भुत रीति से उसके जीवन में और उसके परिवार के जीवन में एक बड़ा खुशी का मौका आया। हम देखते हैं कि कैसी स्थिति थी। पहले एक दिन पहले उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके पास सवाल था कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और हम देखते हैं कि उस उद्धार पाने के लिए क्या करूं का उत्तर उसे मिला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख। उसने वहाँ हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने ही नहीं, लेकिन उसके घराने, उसके परिवार ने विश्वास किया। कितनी बड़ी बात आज गिफ्ट के रूप में हम देखते हैं कि उस दरोगा और उसके परिवार के जीवन में पाई। ओ कितना बड़ा उद्धार, जिसके द्वारा अनंतकालिक जीवन है, वो उद्धार उन्होंने अपने जीवन में पाया। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने जीवन में की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मेरे सुनने वाले सभी श्रोतेगण, मैं आपका इस समय धन्यवाद करता हूँ। अब तक आपने मुझे सुना, जिस वचनों को समझा। आज सबके लिए एक सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि उद्धार के बिना यहाँ से जाना हम हमारे आत्मा को गंवाना है, हम नरक में जाना है। लेकिन हमें लगता है कि मुझे उद्धार मिलना है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ भी दूर भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी हम हैं, हम घुटने टेकेंगे, उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास आएंगे, उद्धारकर्ता को हृदय के साथ स्वीकार करेंगे, उस उद्धारकर्ता को अपने हृदय में स्थान देंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, पापों से मन फिराएंगे और उस उद्धारकर्ता के पास आएंगे। हमारे जीवन में हम उद्धार पाएंगे। आज इस समय उस सवाल के ऊपर मैंने आपके साथ बात की। निश्चित एक महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज इस संसार में हम इसलिए नहीं कि हम भौतिक जीवन जिए, हमारी संसार की बातों में हमारा जीवन जिए, लेकिन इस धरती पर हम हैं इसलिए कि हम उस उद्धार को ढूंढे, उस उद्धार को पाए, उस उद्धार को समझे और उस उद्धार को अपने जीवन में ले लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, दरोगा के समान आज
इस वचन हमारे हृदय में काम किया है, हृदय में कार्य किया है, उस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसके पास आकर हम हमारे पापों की कबूली देंगे, हम हमारे पापों से मन फिराएंगे और कबूल करेंगे कि मैं पापी हूँ और मेरे बदले में वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। हम हृदय के साथ कबूल करेंगे, हृदय के साथ हम स्वीकार करेंगे, हम हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन पाएंगे। जैसे वचन में हमने पढ़ा था कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, लेकिन जो पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता उसके दृष्टि में अनंत जीवन नहीं आता है और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बरीक रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मेरी विनती है, मेरा अभिवादन है, आज मेरे रिक्वेस्ट है कि आज ये सच्चे संदेश को आपने सुना है तो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धारकर्ता के रूप में आपने हृदय में उसको स्थान दे और आने वाले जीवन में एक आनंद का, हर्ष का और शांति का जीवन जिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता, आदर महिमा प्रशंसा हम केवल आप ही के नाम को देते हैं। तू ही परमेश्वर जो सृष्टि का निर्माण करता है, अपने शब्द के द्वारा विश्व की स्थापना की और आज सारे विश्व को अपने शब्द के द्वारा आधार देने वाला तू ही परमेश्वर। ऐसे महान परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमारे जीवन में मिलता है जब हम आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज हमने एक सवाल के ऊपर मनन किया कि वो सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए उद्धार क्या है समझना जरूरी है। जैसे उस दरोगा ने उद्धार के बारे में समझा, उद्धार क्या है? हम हमारे पापों में दबे हुए हैं और उस पापों से, शैतान के बंधन से और नरक से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, मुक्ति देता है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और ये हमारा कर्तव्य है, हमारी कृति है। आज सुनने वाले हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा ने बात की, धन्यवाद देता हूँ। आज जिन्होंने सुना उनको भी प्रभु इसके ऊपर विचार कर यीशु मसीह को अपना वैयक्तिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए अनुग्रह देना और उनके जीवन में आनंद और शांति से भर देना। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थना मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।